नेक्स्ट बच्चे ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब। द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ थाई बोन, लेग, नी एंड फुट। ठीक है, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं हमारे पास? हिप, जिसको हम पैल्विक ग्रेटर भी कहते हैं, थाई, नी, लेग में 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फ्यूबुला, उसके बाद फुट। अब लोअर लिम्ब का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी का सारा वेट किसने उठाया हुआ है? हमारी लेग्स ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, इन सब चीज़ों में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हमारी लेग्स का। ठीक है, आप लोग जब चलते हैं, ठीक है, तो हिप, नी और एंकल जॉइंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि किसी वजह से उनकी एक टांग जो है काम नहीं करती। ठीक है, जबकि एक टांग काम कर रही होती है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल वो ज़्यादा तक खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, थक जाते हैं। ठीक है, और उनकी रनिंग स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, चलते भी आहिस्ता आहिस्ता हैं। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी वजूहत देख लेते हैं कि कॉलेज में आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एक टांग या एक बाजू वगैरह काम नहीं करता, उसके बाद ब्रेन इंजरी हो जाती है। तो इसमें भी आपकी वन साइड लेग जो है वो काम नहीं करती। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, और इसमें भी आपकी वॉकिंग एबिलिटी जो है वो चली जाती है, नर्व डैमेज हो जाता है, कोई मसल डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, कोई बोन या जॉइंट प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो अक्सर आप लोगों से ये शिकायत करेंगे कि हम लोग चलते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, या हमारे जोड़ों में दर्द होता है। अब मैंने बहुत सारी डिजीज़ बताई जैसे ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, उसमें स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, जॉइंट्स और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और आपकी फार्माकोलॉजी में हम ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नर्व डैमेज, मसल डिजीज़ में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको देखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है जी थाई। इट इज़ अपर पोर्शन इन अपर लिप इन विच देयर इज अ सिंगल लॉन्ग बोन विच इज़ कॉल्ड फीमर। फीमर इज स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक ग्रेटर टू नी। इट इज़ द लास्ट बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये पेल्विक ग्रेटर से यानी कि हिप से स्टार्ट होती है और नी जॉइंट पे ख़त्म होती है। जो आपकी बुक में था वो मैंने आपको बता दिया है कि अपर लिम्ब में, ठीक है, एक सिंगल लॉन्ग बोन होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, और फीमर जो है पेल्विक ग्रेटर से स्टार्ट होती है और नी जॉइंट पे ख़त्म होती है। ठीक है, और लोअर लिम्ब की सबसे लार्ज बोन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और वेट बेयरिंग बोन है। ठीक है, ये हिप और जॉइंट को आपस में मिलाती है। ठीक है, आपने खड़े होना है, ठीक है, भागना है और लेग मूवमेंट है, इन सब में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट लेग को देख लेते हैं। Technically, it starts from knee to ankle. It consists of 2 bones which are called tibia and fibula. Tibia is attached to the nearest to middle line. Fibula is away from the middle line. Tibia is large bone and bear whole weight of the body. Fibula is small and it is attached to muscle. अब टीबिया क्या है कि ये मिडल साइड पे होती है जबकि फ्यूबुला जो है वो लेटर साइड पे। अब टीबिया जो है वो स्ट्रॉन्ग और थिक भी है, लार्ज भी है एज़ कम्पेयर टू फ्यूबुला। फ्यूबुला थोड़ी सी थिन होती है और लेस स्ट्रॉन्ग होती है टीबिया की निस्बत। ठीक है, टीबिया जो है वो वेट बेयरिंग बोन हो गई जबकि फ्यूबुला जो है वो स्टेबिलिटी और मसल अटैचमेंट वाली। जैसे हमने उसमें रेडियस और अल्ना का पढ़ा था, सेम यही केस यहाँ पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी It is also called kneecap. It connect femur and tibia. Its bone is somewhat like triangular shape and sesamoid bone. ठीक है, इसकी शेप जो है वो ट्राइंगुलर बोन इसको कहते हैं। ठीक है, और सेसामाइड बोन क्या है कि वो बोन जो टेंडन के अंदर जो है वो डिवेल्प होती है और उसको लार्जेस्ट सेसामाइड बोन भी कहा जाता है। उसके बाद ये फीमर को और टिबिया को आपस में कनेक्ट करवाती है। नेक्स्ट है फुट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पाल्मी बोन्स, 7 इसमें टॉर्सल होते हैं, 5 मेटाटार्सल होते हैं, 14 फ्रेंजीज होती हैं। इसकी मैं आपको 3D वीडियो सेंड करूँगी, उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। Femur, patella, tibia and fibula, tarsals, phalanges, metatarsals in between. Vertebral column. ठीक है, it is also called backbone. It is consisting of 33 irregular bones. These bones are classified into 5 different region. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं। अब आपकी रीढ़ की हड्डी काम क्या करती है कि ये बॉडी का मेन सपोर्ट सिस्टम है, ये हेड को सपोर्ट करती है। ठीक है, बॉडी को सीधा रखने में हेल्प करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, मूवमेंट अलो करती है लाइक बेंड और ट्विस्ट। ठीक है, टोटल कितनी है? 33 हैं। अब इनको 5 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन क्या है? सर्विकल वर्टिब्रा। ठीक है, उर्दू में इसको सर्वाइकल भी कहते हैं कुछ, और इसमें C1 से C7 तक होती हैं। अब ये थोड़ी सी स्मॉल और लाइट होती हैं। इसमें 2 जो है वर्टिब्रा स्पेशल होती हैं, C1 और C2। C1 क्या है कि हेड को सपोर्ट करता है, C2 क्या करता है? हेड रोटेशन।
लाइक नेक मूवमेंट में, हेड सपोर्ट में, जैसे आप लोगों ने हाँ या ना में सर हिलाना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग मोबाइल देखते हैं, कभी आप जो है वो गर्दन को नीचे कर रहे होते हैं, कभी ऊपर कर रहे होते हैं सर को, ठीक है, और इधर उधर दाएं बाएं देखना। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो आपकी गर्दन में दर्द होता है, ठीक है, और पैरालिसिस तब होगा जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व डैमेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी थोरेसिक, पर भी देती हूँ ये लाइन, फर्स्ट 7 वर्टिब्रल कार्ड सर्विकल वर्टिब्रे, इट हेल्प फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, समझा तो दिया। थोरेसिक में क्या है कि T1 से T12 तक है, इनका साइज़ देखिए मीडियम है। अब ये स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि ये रिब्स से अटैच होती हैं, आपकी ये वर्टिब्रल रिब के साथ अटैच होती हैं, और उनका काम क्या होता है कि चेस्ट के अंदर, जैसे रिब्स जो हैं वो चेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये भी रिब्स के साथ अटैच हैं, ये भी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो आपको बैक पेन होगी और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। शॉर्टकट समझा रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब उसके बाद है जी लंबर रीजन में, अब इसमें L1 से L5 तक आएंगे, ठीक है। ये सबसे लार्ज और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डायग्राम को भी साथ साथ देखना है आपने। अब ये क्या करती हैं कि बॉडी का ज़्यादातर वेट जो है वो यहाँ पे होता है, और इसलिए इनको इम्पोर्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग और बेंडिंग मूवमेंट जैसे कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लें तो आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए या लेने के लिए झुकते हैं, ठीक है, कोई भी वेट उठाते हैं, ठीक है, उठना बैठना इसमें आएगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी खराबी आ जाती है, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो आपको लोअर बैक पेन होगी, और ये पेन जो है वो लेग तक जाएगी। नेक्स्ट सैक्रम, ठीक है, इसमें 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं, और इनकी शेप जो है वो ट्राईएंगुलर होती है, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं कि ये स्पाइन को पेल्विस से कनेक्ट करते हैं, और बॉडी वेट जो होता है उसको लेग्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी एग्जांपल है सिटिंग पोस्चर स्टेबिलिटी, और अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है तो फिर पेल्विक इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है कॉक्सिक्स, ठीक है, इसमें 3 और 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये मसल अटैचमेंट में और सिटिंग स्पोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है, बैठने में। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई खराबी हो जाती है तो फिर आपको टेल बोन यानी पेन होगी। अच्छा, अब आपने इसमें मेन चीज़ को याद रखना है, हो सकता है ये MCQ पूछा जा सके। सर्वाइकल जो है या सर्विकल जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। थोरेसिक जो है वो नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ना ही ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। लंबर जो है वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सैक्रम जो है ये ठीक है, मतलब ये सिर्फ वेट ट्रांसफ़र का काम करती है, और कॉक्सिक्स जो है वो सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। इसको आपने याद रखना। मेरे ख्याल से अगर MCQ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें कौन सी होती हैं, तो वो लंबर है, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में बस इनका यही रोल है कि सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, बेंडिंग में, ट्विस्टिंग में, ठीक है, और इन सब में जो है वो इनका अहम किरदार है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी डिटेल से।